पाकिस्तान में बोल्ड तरीन फिल्म का दर्जा रखने वाली पहली फिल्म बंजारन को करार दिया गया था। 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म बंजारन की हीरोइन अदाकार शान की वालदा नीलो बेगम थी। इस फिल्म के हदायतकार भी कोई आम हदायतकार न थे, बल्कि सिक्काबंद और मानवी समाजी और क्लासिक फिल्में बनाने वाले हदायतकार हसन तारक थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंतहाई शानदार फैमिली फिल्में बनाई थी। लेकिन अपनी कामयाबियों का तसलसल कायम रखने और खुद को डूबने से बचाने के लिए वो फिल्म बंजारन बनाने पर मजबूर हो गए थे। और इस फिल्म में नीलो को ऐसे होशरबा अंदाज में पेश किया कि फिर हसन तारक को मुंह मांगी दौलत देकर बंजारन टाइप फिल्में बनाने पर मजबूर किया जाने लगा। लेकिन उन्होंने तौबा कर ली। हदायतकार हसन तारक फिल्म नींद की कामयाबी के बाद काफी अरसा तक बेरोजगार रहे थे और उनके पास कोई बड़ी कामयाब फिल्म नहीं थी। लेकिन उनके पास बंजारन को करने के लिए इससे बढ़कर और कोई चॉइस भी ना थी। बंजारन को शर्मनाक फिल्म का नाम दिया जाता था। फिल्म बंजारन की कहानी कुछ ऐसी थी कि हसन तारक ने पहले इस फिल्म पर अपना नाम भी देने से इनकार कर दिया था। देखा जाए तो आज के जमाने की बोल्ड फिल्मों के मुकाबले में बंजारन बिल्कुल वल्गर फिल्म नहीं लगती थी, लेकिन वो शर्म और हया का जमाना था जिसमें किसी अदाकारा को फिल्मों में मुख्तसर कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती थी। ना उन्हें बोल्ड अंदाज में गानों में रक्स करने दिया जाता था, ना गाने में अपने जिस्म को लचकाकर ठुमके लगाने का परमिट मिलता था। इस फिल्म में तो नीलो बेगम ने अपने रक्स और लिबास से तमाशाइयों के सीनों में आग भड़का दी थी और फिर नीलो बेगम की कामयाबियों का एक नया सफर शुरू हो गया था। बंजारन फिल्म का हर गाना सुपरहिट गाना साबित हुआ था। इस फिल्म में मसरूर अनवर ने फिल्मसाज इकबाल शहजाद की फरमाइश पर पहली बार गाने लिखे और अपनी पहली ही फिल्म से वो सफ़े अव्वल के गीत निगार बन गए थे। हसन तारक बंजारन फिल्म बनाने पर क्यों मजबूर हुए थे, इसकी भी एक कहानी है। हसन तारक की फिल्म नींद 1959 में रिलीज हुई थी। हसन तारक ने जुबान से किसी के सामने इस बात का इजहार नहीं किया था, मगर यह हकीकत थी कि वो अंदर से टूट फूट कर रह गए थे, क्योंकि नींद में उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया था और उन्हें तवक्को थी कि फिल्मी दुनिया उनके काम से चौंक पड़ेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो मुतलिक नजरअंदाज कर दिए गए थे। हसन तारक के तमाम साथी और उनके हम असर अपने अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन हसन तारक को सबने पूछना बंद कर दिया था। नींद अपने दौर की कामयाब तरीन फिल्म करार दी जाती थी, लेकिन हसन तारक को मायूस किया गया था। हसन तारक को नींद के बाद अगली फिल्म बनाने के लिए लगभग 3 साल तक इंतजार करना पड़ा था और यह किसी भी बड़े हदायतकार के लिए मौत होती है। यह फिल्म बंजारन इकबाल शहजाद की फिल्म थी और महज इत्तेफाक से ही हसन तारक के हिस्से में आ गई थी। इकबाल शहजाद न सिर्फ कराची के ईस्टर्न स्टूडियो में साउंड इंजीनियर थे, बल्कि उन्होंने रात के राही बनाकर फिल्म साजों की साफ में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। वो कराची में फिल्में बनाते थे। भारत की मशहूर हीरोइन रिहाना से उन्होंने शादी कर रखी थी। इकबाल शहजाद ने बंजारन की कहानी जाकिर हुसैन से लिखवाई थी। इस फिल्म की हदायतकारी के लिए अदाकार इब्राहिम नफीस को साइन किया गया था, मगर जब स्क्रिप्ट मुकम्मल हुआ तो इस इस्ना में इकबाल शहजाद को एहसास हुआ कि उन्होंने हदायतकार के तौर पर इब्राहिम नफीस का गलत इंतखाब किया है। चुनाचे उन्होंने अपने दोस्तों और हमदर्दों से मशवरा लेने के लिए लाहौर का सफर इख्तियार किया, जहां उनके और हसन तारक के एक मुश्तरका दोस्त ने इकबाल शहजाद और हसन तारक की मुलाकात का एहतमाम करा दिया। इकबाल शहजाद के साथ हसन तारक का मुआहिदा तय पा गया। हसन तारक कराची जाकर फिल्म बनाने पर आमादा नहीं थे। फिर बंजारन का मौजू और कहानी भी उनके मिजाज के मुताबिक नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, इतनी तवील अरसे बाद मैं फिल्म बना रहा हूं और वो भी बंजारन, देखने वाले क्या कहेंगे कि हसन तारक कैसी फिल्में बनाने लगा है। दोस्त ने उन्हें यकीन दिलाया कि बंजारन को वो एक अच्छी कमर्शियल और तफरीही फिल्म बना सकते हैं और फिर मुसलसल बेकारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरीके से मसरूफ हो जाए। हसन तारक अपनी तबीयत और पसंद के खिलाफ ये फिल्म बनाने पर आमादा हो गए थे, बल्कि यूं कहिए मजबूर हो गए थे। उन्होंने कराची में बंजारन की मुसलसल शूटिंग की। नीलो और कमाल इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। इब्राहिम नफीस, आजाद और नीना ने अहम तरीन किरदार अदा किए थे इस फिल्म में। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हुई और इसके प्रिंट देखे तो हसन तारक सर पकड़कर बैठ के ये फिल्म उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इकबाल शहजाद भी उनसे मुतफिक थे। उन्होंने दोस्तों की इस राय से भी इत्तेफाक किया कि फिल्म से तो अच्छा फिल्म का ट्रेलर है। तारक ने कहा, शहजाद साहब बेहतर होगा आप ट्रेलर ही रिलीज कर दें। मगर शहजाद एक हौसलामंद फिल्म साज थे। उन्होंने लाहौर से एक मुसन्नफ दोस्त को बुलाया, जिसने उनके प्रिंट देखने के बाद बहुत ज्यादा तब्दीलियों और काट छांट का मशवरा दिया। इसके लिए फिल्म साज को बहुत बड़ी रकम सर्फ करना पड़ी थी और फिल्म का बजट 1.5 गुना हो जाना था, मगर इकबाल शहजाद की पेशानी पर बल तक ना आया। कहानी दोबारा लिखी गई, शूटिंग भी दोबारा हुई। कई मनाजर काट कर आधे कर दिए गए, कई नए मनाजर का इजाफा किया गया, एक नाचने वाली लड़की के किरदार का भी इजाफा कर दिया गया। रश प्रिंट देखने के बाद सबका ख्याल था कि तारक साहब की हुनरमंदी ने इसे एक खूबसूरत कमर्शियल फिल्म बना दिया है, मगर हसन तारक इससे भी मुतमईन थे। हसन तारक ने इकबाल शहजाद से कहा कि आप इस फिल्म पर मेरे असिस्टेंट इसहाक का नाम दे दें, लेकिन इकबाल शहजाद इस पर रजामंद नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से हसन तारक को इस फिल्म पर नाम देने पर आमादा किया गया। बंजारन जब रिलीज हुई तो उसने खिलाफ तवक्को कराची से ढाका तक धूम मचा दी। बंगाली मौसीका दीबू की म्यूजिक बहुत अच्छी थी और मैडम नूर जहां की आवाज ने गानों में
चार चांद लगा दिए थे। मगर इस फिल्म का असल हासिल तो नीलो थी। नीलो को हसन तारक ने बिल्कुल नए रंग और नए अंदाज में पेश किया था। नीलो की जिस्मानी रानाइयां, रक्स की सलाहियतें और अदाकारी इस फिल्म में पूरे अरूज पर थी। उनके मलबूसात और सेक्सी अंदाज ने फिल्म बीनों को दीवाना कर दिया। मगर नकादों ने इस पर नुक्ताचीनी शुरू कर दी और बंजारन को वल्गर फिल्म करार दे दिया। और तो और ढाका में होने वाली पाकिस्तान की कौमी असेंबली के इजलास में भी फिल्म बंजारन के सदाए बाज़गश्त सुनाई गई, जब बाज़ अरकान असेंबली ने यह सवाल उठाया कि बंजारन जैसी बेहुदा और उरिया फिल्में पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं तो इस मुआशरे का क्या बनेगा। इस हंगामे ने बंजारन की शोहरत और मकबूलियत में चार चांद लगा दिए। लोग इस बेहुदा और उरिया फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़े। बतौर हदायतकार हसन तारक की हुनरमंदी और कारकर्दगी का सबने लोहा मान लिया। उन्होंने अपनी हदायतकारी से एक मामूली सी कहानी को इंतहाई दिलचस्प बना दिया था। चारों तरफ हसन तारक के नाम का चर्चा होने लगा। सबने मान लिया कि वो बहुत अच्छे हदायतकार हैं। इस तरह वो फिल्म जिसे हसन तारक अपने नाम से मंसूब करना भी तौहीन समझते थे, उनकी आइंदा कामयाबियों के लिए जीना साबित हुई थी। हसन तारक के बदतरीन मुखालिफ भी बंजारा फिल्म देखने के बाद उनके काम से बखूबी वाकिफ हो गए थे। यह मुस्तकबिल के लिए हसन तारक की कामयाबियों का आगाज था। फिल्म साज तो चेक बुके और कहानियों के पलंदे लेकर फिर हसन तारक के पास पहुंचने लगे। वो सब के सब हसन तारक से बंजारम टाइप की फिल्में बनवाना चाहते थे और इसके मुआवजे की मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गए थे। मगर हसन तारक अपने इरादे और जिद पर कायम थे। उनका कहना था कि वो बंजारन जैसी फिल्म दोबारा नहीं बनाएंगे। मुआवजे पर उनका ज्यादा इसरार कभी नहीं होता था। वो फिल्म साजों से ये हक तस्लीम कराना चाहते थे कि कहानी और अदाकारों का इंतखाब उनकी रजामंदी से किया जाए तो फिल्म हमेशा सुपरहिट होगी। इसके सिवा कोई और शर्त नहीं वो रखते थे। मगर फिल्मी सनत की भेड़ चाल मशहूर है। फिल्म साज उनकी कामयाबी को कैश कराना चाहते थे और उन्हें बंजारन जैसी फिल्मों के लिए मखसूस करना चाहते थे। मगर हसन तारक अपने ऊपर एक खास किस्म की कमर्शियल फिल्मों का ठप्पा लगाने को तैयार नहीं थे और ना ही वो चाहते थे कि उनके क्रेडिट पर ऐसी दोबारा से कोई बेहुदा फिल्म शामिल हो। फिल्म साज और हसन तारक के दरमियान एक बड़ी कशमकश जारी रही। फिल्म साज तो बोरियां भरकर पैसे भी उनके घर में ले जाते रहे, मगर हसन तारक हुस्न सलूक से वो सारे पैसे उनको वापस कर देते और माजरत कर लेते। कोई भी फिल्म साज हसन तारक के इरादे को मुतजलजल करने में कामयाब ना हो सका था। दिलचस्प बात यह है कि बंजारा से हसन तारक को ज्यादा रकम नहीं मिली थी और खास तौर पर एक तवील अरसे की बेकारी के बाद तो यह मुआवजा उनकी इब्तदाई जरूरतें पूरी करने के लिए भी नाकाफी था। इन हालात में भी हसन तारक ने स्टैंड लिया था और पैसा कमाने का ख्याल अपने दिल में नहीं लाए थे। अगर वो चाहते तो बंजारन जैसी ऐसी और भी होशरुबा फिल्में बना सकते थे। पैसा उनकी दहलीज पर पड़ा नजर आता, मगर हसन तारक ने हर एक से माजरत कर ली थी। हसन तारक ने तो बंजारन जैसी फिल्में दोबारा बनाने से इनकार कर दिया, मगर दूसरे और हदायतकारों और फिल्म साजों के लिए यह रास्ता खुल गया और फिर कई और फिल्में भी ऐसी बनाई गई। लेकिन कोई भी फिल्म बंजारन का तोड़ साबित नहीं हुई थी।